हेलो फ्रेंड्स, फोरोवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत लेट हो गए हैं। एक्चुअली आज की रीडिंग नहीं गई तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। उनका कहना है कि रीडिंग उन्हें देखनी होती है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आई एम सॉरी कि मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गई थी, इस वजह से रीडिंग नहीं आ पाई आज। तो एक क्विक अपडेट मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, तो रीडिंग आप लोग को मिल जाए। डिटेल रीडिंग आज नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो सके। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, आज हम डायरेक्ट करेंट फीलिंग देखेंगे और मैसेज भी देखेंगे, बाद में गाइडेंस भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए। बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, तो प्लीज़ ओवर एक्साइटेड ना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, हैंगमैन, द टावर एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखें। और हाँ, हमने कह रही हूँ मैंने आज एक रीडिंग डाली हुई है सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 11 जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग की नेक्स्ट 24 आवर आपके कैसे रहने वाले हैं। तो अभी 24 आवर आपके हुए नहीं हैं पूरे, तो आप जाकर के वो रीडिंग अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखें। और वैसे भी हमारी रीडिंग जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपको मिलेगी उसके अगले 24 आवर के लिए वो रीडिंग वर्कआउट करेगी। तो प्लीज़ वो जाकर के बहुत ज़रूर देखिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नंबर्स की बात करूँ तो 16 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन हैं ऑलमोस्ट, नहीं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। 2 ही एनर्जी अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिजोफ्रेनिया, ओके, द मास्टर। रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या जिन लोगों का कांटेक्ट है तो रिलेशनशिप बहुत क्रूशियल पीरियड से निकल रहा है, मतलब गुजर रहा है, ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में है आपका। ठीक है, या तो ऑलरेडी आप लोग नो कांटेक्ट में है, चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। क्लियरली रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है, जोडिक साइन सभी हैं, अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें, आपको लेकर के करंट फीलिंग की बात करें, तो ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, बट कंफ्यूज्ड हैं, इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इनके लिए क्या करना चाहिए। स्टक वाली सिचुएशन है इनके लिए, ये अभी लटके हुए हैं सिचुएशन में। ठीक है, अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें तो आपके पर्सन कोई रोध हो नहीं रहे आपके लिए, कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत हैप्पी भी नहीं है। प्रैक्टिकल अभी अपने दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, हो सकता है ये उसी का कंटिन्यूएशन मुझे लग रहा है। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, किसी एक इंसान ने इससे बैकआउट कर लिया है। ठीक है, अब वो आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, और यहाँ जो जीता है वो भी खुश नहीं है। ठीक है, एक ने तो अपने हथियार ही डाल दिया कि ठीक है तुम सही, हम गलत, बात खत्म। और दूसरा इंसान जो है वो उसको जाते हुए देख रहा है और वो जीतने के बाद भी खुश नहीं है। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे हुई है आप लोगों के बीच में। द स्टार की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि आप
आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है आप ही बैकआउट कर गए हो, आप ही निकल आए उनकी ज़िंदगी से, बट अभी भी पर्सन आपके वेट कर रहे हैं और वो होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, बट आगे हो जाएगा एक दिन सब कुछ, या तो डिवाइन खुद कर देंगे, टाइम ऐसा आएगा कि हो जाएगा, या फिर ये खुद कुछ करेंगे और कर लेंगे। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। द हैंगमैन की सिचुएशन, अभी आपके पर्सन कभी सोचते हैं कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, कभी सोचते हैं कि अदर सिचुएशन को सेक्रीफाइस कर दें, बहुत सोच समझ के दिमाग से डिसीजन लेना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन की बात करें तो वो दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे, ठीक है। इमोशनल नहीं है, इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करना उन्हें आ गया है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसा इंसान जो जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, जो बेवजह गुस्सा कब करना है कब नहीं करना है उसे पता है, कब रोना है कब नहीं रोना है उसे पता है, कब उसे बहुत रोमांटिक होना है कब पता है, मतलब अपने इमोशंस को कब जाहिर करना है, कैसे जाहिर करना है उसे अच्छी तरीके से आता है। ऐसे हैं इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। तो बहुत कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं। द मास्टर की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये खुद को ऐसा बना रहे हैं एक्चुअली, या इन्होंने कह सकते हो कि बना लिया है। कुछ लोगों की पर्सन ने तो बना लिया है, कुछ लोगों की पर्सन बना रहे हैं अपने आप को ऐसा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्रिएटर बनना चाहते हैं, द मास्टर बनना चाहते हैं, वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत सोच समझ के दिमाग से निर्णय लेना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। द टावर है, आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं, बहुत बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं यहाँ पे ये जी। तो अब आपके पर्सन एक केयर फ्री न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर इसके बाद कुछ नहीं सोच पाते, फिर लगता है चलो यार चांस लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा उनका लेजी लिथार्जी टाइप का बिहेवियर हो सकता है, नेचर हो सकता है, जहाँ ये सोचते तो बहुत कुछ है पर शायद एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले करते हैं, या ठीक है कर लेंगे, या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सोचते तो रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इस टाइप के आपके पर्सन दिखाई देते हैं, थोड़े से लेजी लिथार्जी टाइप के, केयरलेस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि दिमाग बहुत चलाते हैं, जितना है उतना पूरा चलाते हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने कहा ना इनके ये सोचते ज़्यादा हैं चीज़ों के बारे में, एक्शंस कम लेते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी है। जब एक्शन लेते हैं तो अंधों की तरह लेते हैं, जब सोचते हैं तब सिर्फ सोचते हैं, और जब एक्शन लेते हैं तब चांस लेते हैं। मतलब ये सोचने के बाद भी बहुत अच्छा कुछ सोच नहीं पाते, इस टाइप के इंसान है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मदर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो शायद आपके पर्सन को भड़काते हैं, जिनको जिससे कि उनका मूड स्विंग होता है। कभी उनको लगता है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं आपको छोड़ देना चाहिए, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके के लोग, कभी उन्हें आपके लिए पॉजिटिव थॉट आते हैं, कभी उन्हें आपके लिए नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें भड़का रहे हैं। हो सकता है इनकी मदर के साथ आपका कोई इशू रहता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके की सलाह इनको देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये बहुत कंट्रोल वे में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूछें कि क्या ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई रोमांटिक आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सोच रहे हैं, अभी एक डिसीज़न पे पहुंचना चाहते हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अलग अलग एक्सपेक्ट पे सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, काश ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, या ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उस टाइप की एनर्जी बहुत है इनको, ठीक है। यहाँ पे ही ठीक पे ध्यान नहीं देना, यहाँ जेंडर नहीं देखते, एनर्जी देखते हैं। मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा, होल्ड है, पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में रख रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, अपने इमोशनली कह सकते हो इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते आपके ऊपर से, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, कह सकते हो, ठीक है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। काफ़ी हद तक इनका क्राउन चक्रा और थर्ड हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से इनको क्या है कि इनको अभी सही से समझ भी नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है। शायद दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इमोशंस नहीं आ रहे, शायद दिमाग भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जिससे ये एकदम क्लियर डिसीजन ले पाए। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा इनका ब्लॉक दिखता है यहाँ पे, और बहुत कंट्रोलिंग है, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं, कंजूस हो गए हैं, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रही, ये भी चीज़ है, ठीक है। अपनी एक्चुअल फीलिंग को दिखा नहीं रहे, ये भी चीज़ है। कोई बुरी बात लग गई है तो वो पकड़ के बैठे हुए हैं, अगर कुछ अच्छा है तो वो भी पकड़ के बैठा, मतलब आपको जाने नहीं देना चाहते, ये भी बात सही है, बट चीज़ों को अगर कुछ बुरा कह दिया ना तो उसको भी रिलीज़ नहीं कर रहे,
आपको भी नहीं छोड़ रहे और आपने जो कह दिया है वो भी पकड़ के बैठे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे। इस टाइप की एनर्जी है इनकी, मिसिंग एनर्जी है बहुत अंदर, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं है आपके लिए, इमोशंस हैं, प्यार है, बट वो उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी आज हो सकता है आप दोनों ही अपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो, आप भी अपने इमोशंस को नहीं जाहिर कर रहे, प्यार को नहीं जाहिर कर रहे अपने पर्सन पे, सेम आपके पर्सन भी नहीं कर रहे। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। चाहते हो कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं। आप भी अपना कप लेके बैठे हो अपने तक सीमित, तो आपके पर्सन की भी सेम सिचुएशन है, बट ये चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएँ, ठीक है। ऐसे ना रहे जैसी सिचुएशन चल रही है ऐसी ये चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हो, आप दोनों एक साथ हों, आपकी एक अच्छी से छोटा सा घर हो, आपके पास छोटा घर हो या कहीं भी रह सकते हो आप, बट आपका प्यार हो, आपके बच्चे हों, इस टाइप का सपना ये देखते हैं आपको लेकर के, ठीक है। और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ भी कर रहे हैं। हमने कहा ना दिमाग बहुत लगा रहे हैं, और इरादा इनका ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देने का इरादा है, और ये होपफुल भी है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, बट फिलहाल नहीं है, ठीक है। आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें, वो रीडिंग का ही कॉन्टिन्यूएशन है ये बस, ठीक है, उसकी ही शॉर्ट फॉर्म है ये। ओके, न्याय चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, अपने लिए भी न्याय चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, बिल्कुल क्लियर, एकदम मक्खन जैसी रीडिंग थी ये। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, अभी सिचुएशन इनको दो में जगली कर रहे हैं ये, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इनको नहीं समझ आ रहा है। बस एक चीज़ तो इनको पता है कि इनको आपको छोड़ना तो नहीं है, एक चीज़ पता है। देखो द फूल की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही, ठीक है। सिजोफ्रेनिया इधर, कभी कभी ना सोचते हैं चलिए आज चांस ले लेते हैं, जो भी ये सोच पाते हैं, कभी आपकी तरफ कभी आपसे दूर, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी ये जिस तरीके के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, कभी आपको छोड़ के आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप याद आ जाते हो, फिर आपके साथ रहने लगता है कि अरे यार कैसी लाइफ होगी अगर आपकी, आपके साथ क्या होगा, आपका क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद कभी इन्हें आपकी तरफ आना होता है, फिर इन्हें लगता है कि नहीं यार लोग ऐसा बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, हमारे बीच चलेगा नहीं चलेगा, चीज़ें ठीक है नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें इनके मन में, ना तो ये आपको छोड़ पा रहे हैं ना ही आपको पकड़ पा रहे हैं प्रॉपर, ये है इनकी सिचुएशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। क्विक अपडेट है, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फ़ेल हो गए जो आपको चाहिए था, ठीक है। वो आपकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाए, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर भी नहीं पाए, वो सब करने में वो फेल हो गए। इस बात का इनको थोड़ा सा, इनके ये बात इनके मन में, आई एम सॉरी होल्ड, इस बात को लेकर के ना इनके मन में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये इन सब चीज़ों से डिटैच भी नहीं हो पा रहे, ना ही आपको भूल पा रहे हैं, ना ही ये सिचुएशन को भूल पा रहे हैं कि ये फेल हो गए, ठीक है। ये इनके मन में चल रहा है, ये मानते हैं कि इन्होंने आपकी ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया, निगलेक्ट किया। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अनअप्रिशिएटेड, ठीक है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, ठीक है। आपके पर्सन क्योंकि डिसीज़न नहीं ले पाते आपके लिए, क्योंकि उनको खुद में भी गिल्ट है, किस बात का रिग्रेट है थोड़ा सा, कि उनको लगता है कि वो सही तरीके से चीज़ों को लेके नहीं जा पाते, आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए, आपको क्या कर चाहिए था, कब चाहिए था, वो आपको नहीं दे पाए। और तो इन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है ये अनवर्दी फील करते हैं खुद को, ठीक है। तो उनको खुद में ही ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही इंडिसाइसिव हैं, ये कभी कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, ना तो ये कह पाते हैं कि आपको छोड़ रहे हैं, और ना ही आपके साथ खुल के आ पाते हैं। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसी वजह से इनको ऐसा लगता है आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, कि शायद तुम मेरी केयर नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब भी कुछ भी अगर अच्छा करते भी हैं तो आपने शायद उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया उस चीज़ के लिए, कभी भी आप खुश नहीं हो, कभी आपने उनको ये नहीं बोला कि नहीं अच्छा आपने ये हमारे लिए अच्छा किया, कभी नहीं किया। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी परवाह ही नहीं करते हो, केयर ही नहीं करते हो,
और उसका रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उनकी जो निर्णय ना ले पाने की जो क्षमता है उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं शायद उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। कई बार क्या होता है, जब हमारी खुद के अंदर कोई कमी होती है तो हम अपने आप ही ताना बाना बोल लेते हैं कि अच्छा ठीक है। जैसे सपोज अगर किसी इंसान को लगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो अगर कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा तो उसको यही लग रहा है कि अच्छा मैं खूबसूरत नहीं हूँ, कोई क्यों ही मेरी तारीफ़ करेगा, मैं हूँ ही नहीं खूबसूरत, ठीक है। तो अपने आप में ही गिल्ट आने, अपने आप में ही अपराध बोध होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपको कुछ दे नहीं पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इस वजह से शायद आप उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उनके प्यार ही नहीं करते, उनकी परवाह भी नहीं करते हो आप, ठीक है। ये उनको मन में आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देना चाहता है। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। आज छोटी रीडिंग समझ के देख लो। बहुत सारे लोग डिमांड करते थे जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो चैनल शुरू किया था, मैम रीडिंग थोड़ी सी छोटी रखो प्लीज़, मैम रीडिंग छोटी रखो। हालांकि जिन लोगों को छोटी रीडिंग चाहिए थी वो लोग तो सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए अभी तो वही लोग हैं जिनको लंबी रीडिंग चाहिए होती है। चलिए आज मेरा कुछ एनर्जी बार बार गला चौक हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हायर फ्रॉम नाउ एंड टेक एक्शन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ चीज़ों के मामले में, अगर आपके मन में कोई लव लाइफ को रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड 24/7 आपके माइंड में कोई चीज़ चलती है जहाँ पे आप ये जानना चाहते हो कि कब होगा, ठीक है। सपोज़ आपको यही लगता है कि हमारा यूनियन कब होगा, या जो भी जॉब कब लगेगी, या कुछ भी आपके मन में लगता है जहाँ जिसका आप टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो कि ये काम कब होगा, तो डिवाइन आपको बोले आ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आपसे तकरीबन 1 साल का समय यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और आपको एक्शन लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कल की रीडिंग डेफिनेटली टेक एक्शन का कार्ड वहाँ पे भी था। तो अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।